हेलो फ्रेंड्स, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था राज्यों का पुनर्गठन। हमने समझा था किस तरह से भारत में शुरुआती टाइम में ABCD श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। 1956 में हमने 7वें संविधान संशोधन के तहत ABCD श्रेणी के राज्यों को समाप्त करते हुए भारत में संघ शासित प्रदेश और राज्यों के फॉर्मेट को अपनाया था, जिसके तहत हमने क्या किया था दोस्तों, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी थी और उसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं किस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में अवस्थित हैं। तो जो जर्नी हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से जो दोस्तों स्टार्ट की थी, वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह से पहुंच गई, किस किस राज्य का गठन किस ईयर में हुआ है, किस केंद्र शासित प्रदेश को हमने राज्य में कन्वर्ट किया है या फिर किस राज्यों को फिर से हमने केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट किया है, ये हमने उस वीडियो में जाना था। यदि दोस्तों आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित, तो यहाँ आई बटन पे प्रेस करके आप पुराने वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वहां से आपको पूरा थीम क्लियर हो जाएगी किस तरह से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में बन गए हैं। ओके दोस्तों, आज के सेशन के ड्यूरिंग हम वो क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में 1956 से पहले राज्यों का प्रारूप कैसा हुआ करता था। दोस्तों हमने कहा था हमारे संविधान लागू होने के बाद में हमारे जो राज्यों का जो प्रारूप था वो ABCD प्रकार का था। 1956 में हमने 7वां संविधान संशोधन किया और 7वें भाग को समाप्त किया, ABCD श्रेणी के राज्यों को समाप्त किया और ये रिकमेंडेशन जो दी थी वो हमारे फजल अली कमीशन ने दी थी, जिसके तहत हमने क्या किया था दोस्तों, ABCD श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया था। हमारा राइट आंसर बन जाएगा 1956 से पहले हमारे राज्यों का प्रारूप कैसा हुआ करता था, ABCD श्रेणी के राज्य हुआ करते थे। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का स्वरूप किस आयोग की सिफारिश पे किया गया है। यानी कि वर्तमान में हमारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ये जो स्वरूप आया है वो किस तरह से आया है। हमने कहा था दोस्तों 1956 में हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, जिसकी रिकमेंडेशन के बाद में, यानी कि उसी को दोस्तों फजल अली कमीशन कहा गया था, उनकी रिकमेंडेशन के बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हमने पारित किया था, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को दर्जा दिया गया था। तो उसमें ये सिफारिश करने वाला कौन था दोस्तों, तो ध्यान रखें राज्य पुनर्गठन आयोग था या फिर हमारा फजल अली कमीशन था। ये हमारा राइट आंसर रह जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें, सबसे पहले धर आयोग आया था, उसके बाद में JVP कमीशन आया था, उसके बाद में फजल अली कमीशन आया था। इनका भी सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे था। अल्टीमेटली दोस्तों फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और हम पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करते हैं। ओके दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला दोस्तों आपको पता होगा आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया था। और इससे संबंधित आपको पता होगा 56 दिन की हड़ताल के बाद में 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब वो एक कांग्रेसी नेता थे दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब 1952 में वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, जब मद्रास में वापस पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, तो उस समय वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में बहुत बड़ा विरोध होता है। फिर भी वो कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन जब वो हड़ताल पे बैठते हैं और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हमारी सरकार को विवश होना पड़ता है एक नए राज्य को भाषा के आधार पर गठन करने के लिए। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश हमारा भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य बन गया था दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी भारत का राज्य क्षेत्र बनने से पहले किसके अधीन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्लियर करें। जैसे कि मैं दोस्तों यहाँ पे एक इंडिया का इस तरह से एक रफली मैप बनाता हूँ। तो दोस्तों देखो हमारा जो पांडिचेरी है वो कहीं इस तरफ पड़ता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारा जो दादरा व नगर हवेली, दीव और दमन वो कहाँ रह जाते, ऊपर की साइड में रह जाते। वो कौन सी साइड में, ऊपर रहते और ये नीचे रहते, इतना ध्यान रखना है। तो जो ऊपर रहते थे वो तो रहते थे पुर्तगाली, पैसे पुर्तगाली, और जो नीचे रहते थे वो रहते थे से फ्रांसीसी। अब दोस्तों एक ही बात का ध्यान रखना, ऊपर पा आता है नीचे फ आता है। इसका मतलब ऊपर कौन रहते थे, पुर्तगीज थे, और नीचे कौन थे, फ्रांसीसी थे। तो पांडिचेरी कहाँ पे था, पांडिचेरी हमारा नीचे था, तो वहां पे कौन थे, फ्रांसीसी थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट बन जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा। तो दोस्तों पुर्तगीज कहाँ पे थे, इस बात को ध्यान रखें। ऊपर जो हमारा
गोवा, दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली, यहाँ पे कौन थे? पुर्तगीज थे। इस बात का ध्यान रखोगे क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा में, दीव में, दमन में, दादरा, नगर हवेली, वहाँ पे कौन प्रशासक हुआ करते थे? तो वहाँ पे आपके हुआ करते थे पुर्तगीज। पैसे पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगीज ऊपर आएंगे ना, पे ऊपर आएगा और फै नीचे आएगा, तो नीचे पांडिचेरी पड़ता है, तो नीचे वहाँ पे कौन सा बन जाएगा? आपका फ्रांसीसी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गोवा, दीव व दमन को कब भारत के राज्य क्षेत्र में मिला लिया था? दोस्तों आपको पता होगा 1961 में हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था। 1961 में हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया था, पुलिस कार्रवाई की थी, जिसके तहत हमने गोवा, दीव और दमन को वहां से आजाद करवा दिया था। और 1962 में हमने क्या किया था? 12वें संविधान संशोधन के तहत गोवा, दीव और दमन को भारत का संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य बनने से पहले संघ शासित प्रदेश नहीं था? यानी कि वो कौन सा वर्तमान का राज्य है जो पहले कभी संघ शासित प्रदेश नहीं रहा है? देखो दोस्तों, मणिपुर। हमने कहा था भारत के जो स्टार्टिंग के 6 संघ शासित प्रदेश थे उसमें 2 नॉर्थ ईस्ट के थे। हमने देखो भारत के मैप से आपको पूरा बताया था, जैसे इंडिया का मैप इस तरह से है, ये पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर दूं तो 2 इधर के थे, 2 इधर के थे और 2 आपके इधर के थे। हमने कहा था ये जोड़े में 2 संघ शासित प्रदेश इधर थे, 2 इधर थे और 2 इधर थे। इधर अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप थे और इधर हमने कहा था मंत्री से याद रखो, यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा हो गए। इधर आपका दिल्ली हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, बस इतना सा याद रखना है। तो देखो निम्न में से राज्य बनने से पहले संघ शासित प्रदेश नहीं था, तो दोस्तों मणिपुर तो था ही था, यानी कि यहाँ मंत्री मणिपुर और त्रिपुरा थे ही। उसके बाद में देखो दोस्तों, जब गोवा, दीव और दमन को 1962 में हमने 12वां संविधान संशोधन किया था, तब हमने संघ शासित प्रदेश बनाया था और 1987 में हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो इसका मतलब गोवा भी था। हिमाचल प्रदेश तो हमने कहा था वो स्टार्टिंग में दिल्ली और आपका जो हिमाचल प्रदेश थे वो स्टार्टिंग में क्या थे? संघ शासित प्रदेश थे, तो हिमाचल भी था। और दोस्तों आपको पता होगा नागालैंड को हमने 1963 में यानी कि 1963 में हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। इससे पहले वो अपना आसाम राज्य के अंडर में हुआ करता था। नागा पहाड़ियां और जो त्वेंसांग क्षेत्र था वहां पे जो नागा जनजाति रहती थी उनके विद्रोह की वजह से नागालैंड को एक अलग से, नागा भाषियों की वजह से क्या बनाना पड़ा था हमें? नागालैंड को अलग से राज्य 1963 में बनाना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? देखो दोस्तों, सिक्किम से संबंधित 2 फैक्ट का ध्यान में रखोगे। एक तो 1974 में हमने क्या किया था? 35वां संविधान संशोधन किया था, जिसके तहत इसको क्या किया था? एसोसिएट स्टेट बना दिया था, यानी कि भारत का सहायक राज्य बना दिया था। एक यहाँ पे ध्यान रखोगे। दूसरा देखो 1975 में हमने क्या किया था? 36वां संविधान संशोधन किया था और सिक्किम को क्या कर दिया था? भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। ये 1975 हमारा क्या हो जाएगा और आंसर बन जाएगा। और 1974 में हमने क्या किया था? यानी कि 35वां संविधान संशोधन किया था, उसमें सहायक राज्य हमने इसको बनाया था। तो क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। सहायक राज्य पूछा जाए तो हम इसको ये बताएंगे और यदि पूर्ण राज्य का पूछा जाए तो 37वां संविधान संशोधन 1975 में किया था। ओके दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, 1972 में गठित राज्यों का सही युग्म कौन सा होगा? देखो दोस्तों 1972 में हमने आपको बताया था याद करने का तरीका, यानी कि आपको याद रखना है मंत्री में। क्या ट्रिक बताई थी? मंत्री में, यानी कि मंत्री में क्या बन जाएगा? मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में से बन जाएगा मेघालय। ये आपके 3 राज्य बन गए थे, तो आपका बन जाएगा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये आपके 3 बन जाएंगे। तो मंत्री में आपको याद रखना है 1972 में, ये ट्रिक याद रखो मंत्री में, 1972 में मंत्री में, यानी कि ये आपके बन जाएंगे 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ओके दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, 1987 में गठित राज्यों का सही युग्म कौन सा है? देखो 1972 में तो आपने याद किया था मंत्री में। अब जब मंत्री आएगा तो मंत्री को क्या चाहिएगा? मैंगो चाहिएगा, कुछ तो फ्रूट चाहिए उनको, तो यहां याद रखना है मैंगो, यानी कि मैंगो। एम याद रख लोगे, उसके बाद में AN याद रख लोगे, उसके बाद में गो याद रख लोगे, यानी कि M से क्या बन जाएगा? M से आपका बन जाएगा मिजोरम, AN से अरुणाचल प्रदेश और GO से बन जाएगा गोवा। तो यहां पे देखते कौन सा आंसर आपका राइट बन जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखो, यहां जो मणिपुर है ये मिस प्रिंट हुआ है, इसकी जगह आपका बन जाएगा मिजोरम। यदि ये मिजोरम नहीं है तो फिर आपका कोई राइट आंसर नहीं बन जाएगा, यानी कि ये आपका मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो आपका बी ऑप्शन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। हालांकि ये मिस प्रिंट है जिसकी वजह से यहाँ मणिपुर को मिजोरम पढ़ा जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बस दो ही याद रखना दोस्तों, एक तो आपका 72 में बना था, एक आपका 87 में बने थे। दो ऐसे बने थे जिसमें 3-3 आपके राज्य बने थे। तो 72 में याद रखोगे मंत्री में, और जब मंत्री आएगा तो क्या देना पड़ेगा, मैंगो देना पड़ेगा, यानी कि मिजोरम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में गठित राज्यों का सही क्रम कौन सा है। इसके लिए भी हमने बताया था, उसकी ट्रिक कौन सी बन जाएगी, सऊझा। क्या याद रखोगे, सऊझा, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। बस इस ट्रिक को याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बना था, नवंबर 2000 में बने थे। 2000 में कब बने थे, ये बने थे आपके नवंबर में। और कौन से नवंबर में बने थे, ये आपका 1 नवंबर में बना था, 9 नवंबर में बना था और 15 नवंबर में बना था। 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ बन गया था, यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ बन गया था। उसके बाद में 9 नवंबर को उत्तराखंड बन गया था और 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड बन गया था। सऊझा, ये ट्रिक याद रखोगे तो सो दैट आप इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे। अब देखो, आपने सबसे पहले क्या देखा, मंत्री में आया 72 में, 87 में आपका मैंगो आया और 2000 में सऊझा आया। ये 3-3 के जोड़े में बने हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का पुनर्गठन करके झारखंड नामक नया राज्य बनाया। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है और काफ़ी स्टूडेंट हमारे इसमें कंफ्यूज भी हो गए हैं। देखो, झारखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया था। अब देखो दोस्तों, आपका जब सऊझा बना था तो झारखंड आपका जो बना था वो बना था आपका बिहार से। झारखंड को हमने बनाया था बिहार से, और उसके बाद में हमने जो उत्तराखंड को बनाया था वो हमने बना दिया था यूपी से, और जब हमने छत्तीसगढ़ बनाया था उसको हमने बना दिया था एमपी से। तो इस तरह से दोस्तों इनको ध्यान में रखोगे। तो झारखंड नामक नए राज्य का गठन किया गया था। तो झारखंड का जो गठन किया गया था वो बिहार राज्य से नए राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, और इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों ने यहाँ पे भी क्या किया है, टिक किया है। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों वर्तमान में मैं संघ शासित प्रदेश और राज्यों की बात करूं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आपके कब बन गए थे दोस्तों, जब हमारा JNK एक राज्य हुआ करता था और उसको हमने क्या कर दिया था, 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 2 संघ शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया था। तो 29 राज्य से एक कम होकर 28 बन गया, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश वो बन गए तो आपके 9 हो गए थे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, 26 जनवरी 2020 को दीव और दमन एक अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करता था, और दादरा व नगर हवेली एक अलग संघ शासित प्रदेश हुआ करता था। अब दोनों को हमने मर्ज करके एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया, तो वापस आपके 9 से कितने बन गए, ये आपके 8 बन गए। तो दोस्तों उनकी राजधानी भी याद रखेंगे, उनकी राजधानी जो है दमन। कैसे याद रखोगे, हम दोनों को एक साथ में जब मर्ज किया तो उसका क्या कर दिया, दमन कर दिया। इसका मतलब उसकी राजधानी क्या बन जाएगी, दमन राजधानी है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा सही युग्म है उसको चयन करना है। देखो गुजरात 1962 में, दोस्तों ध्यान रखें गुजरात जो राज्य है वो 1960 में बना है, यानी कि जब हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें से जो 15वां राज्य जो बनता है वो आपका बनता है गुजरात। ओके, अब उसके बाद में 1966 की बात करते दोस्तों। 1966 में पंजाब तो दोस्तों पहले से ही हमारा राज्य था, हरियाणा बनता है 1966 में राज्य बनता है। ओके, हिमाचल प्रदेश 1975 में राज्य बनता है। नहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को 1971 में बना दिया जाता है पूर्ण राज्य, इससे पहले संघ शासित प्रदेश था। गोवा को दोस्तों बनाया जाता है, डी आंसर राइट बन जाएगा। गोवा को हमने बनाया था 1987 में पूर्ण राज्य का हमने दर्जा दिया था। इससे पहले 1962 में 12वें संविधान संशोधन के तहत हमने इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया था, गोवा, दीव और दमन को। ओके दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलान करके सही जोड़े बनाइए। अब दोस्तों हमें इसमें मिलान करना, देखो नागालैंड भारत का राज्य बना था 1963 में। 1963 में आपका बन गया था नागालैंड, यानी कि 1956 में तो राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य बनाए थे, और 1960 में हमने आपको बताया था कि आपका मराठी भाषियों से गुजराती भाषी अलग हो गए और गुजरात को नया राज्य बना दिया था, और 63 में हमने कहा था नागालैंड को बना दिया था। और तेलंगाना दोस्तों आपको पता होगा 2 जून 2014 को राज्य बना था। उसके बाद में पुडुचेरी की बात करते हैं दोस्तों, पुडुचेरी को हमने बनाया 1962 में, और दादरा व नगर हवेली को हमने बना दिया था 1961 में। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे।
ओके दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों यदि इससे संबंधित दोस्तों इस वीडियो को आपका अच्छा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप जाके इससे रिगार्डिंग जो हमारा वीडियो है या आई बटन पे आपको प्रेस करके उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में आपको सारी डिटेल से समझाया गया है, ट्रिक के साथ में समझाए गए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में समझाए गए हैं। वहाँ आप जाके उस वीडियो को देखते हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन आंसर को देखोगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी देखा है, उसके बाद में आपको डाउट यदि आप डिटेल से समझना चाहते हैं, पूरा डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो इस लिंक पे जाके वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हो, पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।